नमस्कार, नवीन योग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अपर वैराग्य और पर वैराग्य की चर्चा की थी। तो मैंने आपको बताया कि जो अपर वैराग्य होता है पिछले वीडियो में 4 प्रकार का होता है, तो उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में एक बार प्रश्न भी आया था इस पर। तो जो वैराग्य होता है वह 4 प्रकार का है। उसमें से जो पहला प्रकार है उसको 4 संज्ञाएं, वैराग्य की 4 संज्ञाएं कहा जाता है। जो प्रथम है वह है यतमान, दूसरा व्यतिरेक, तीसरा एकेंद्रिय और चौथा है वशीकार, जिसकी सूत्र में बात कही गई है कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जो अपर वैराग्य की परिभाषा है उसमें जिस वैराग्य की संज्ञा की बात की गई थी वो था वशीकार। तो अब हम समझेंगे वशीकार क्या होता है। उससे पहले भी वैराग्य की जो अवस्था है उसको जानेंगे, क्योंकि उन अवस्थाओं को पार कर कर ही वशीकार संज्ञा तक पहुंचा जा सकता है। तो पहला हम यतमान को पार करेंगे, उसके बाद साधना करते हुए फिर हम व्यतिरेक वैराग्य को प्राप्त करेंगे, फिर एकेंद्रिय की तरफ जाएंगे और फिर जो चित्त है हमारा वशीकार संज्ञा की तरफ जाएगा, जिसको हम अपर वैराग्य कहते हैं। तो जब जो चित्त होता है, जिसमें भी चित्त में दोष उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष आदि होते हैं, इंद्रियां भी उसमें लिप्त होती हैं, तो हमें उस समय क्या करना होता है, बार बार चिंतन रूप प्रयत्न करना होता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें राग नहीं रखना है, हमें द्वेष नहीं करना है, हमें मनों को शुद्ध करना है। तो बार बार अपने चित्त को समझाते हुए चलना है वैराग्य के माध्यम से, क्योंकि जो चित्त है वो बहिर्मुखी है, तो वैराग्य के माध्यम से उस पर रोक लगानी है। तो बार बार हमें क्या करना है, चिंतन रूप प्रयत्न करना है कि नहीं, हमें इसमें लिप्त नहीं होना है। तो जब हम इस को प्राप्त कर लेते हैं तब हम अगली व्यतिरेक वैराग्य की तरफ जाते हैं। व्यतिरेक अवस्था में हमें पता लगता है कि कितने जो हमारी इंद्रियों में या जो भी इंद्रियां भी विषय में लिप्त होती हैं, तो कितने दोष हैं अभी और कितने दोष दूर हो चुके हैं, कितना हम अपने प्रोग्रेस कर चुके हैं, इसकी हमें जो ज्ञात होता है वो व्यतिरेक जो संज्ञा होती है वैराग्य की, इसमें पता पड़ता है कि कितने मल बाकी हैं और जिसे हटाना है अभी, और कितने मल दूर हो चुके हैं, चित्त के दोष दूर हो चुके हैं। तीसरी व्यतिरेक संज्ञा को जैसे हम प्राप्त कर जाएंगे उसके बाद हम एकेंद्रिय पे आ जाएंगे कि जो वृत्तियों में लिप्त तो होंगे, इंद्रियां तो जाएंगी बहिर्मुख, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होंगी। उसमें धीरे धीरे एहसास हो जाएगा कि नहीं, वह मन में रहेंगे लेकिन उनका कार्य जो है वो क्षीण हो जाएगा। हम शुद्धता की ओर जा रहे हैं, वैराग्य की प्राप्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपर वैराग्य की तरफ जा रहे हैं। तो जो एकेंद्रिय है, हम एक में स्थिर हो जाएंगे। सूक्ष्म रूप से वह जो चीज़ें हैं वह मन में तो रहेंगी, लेकिन राग द्वेष जितने भी दोष हैं वह धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं, ठीक है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और जब हम एकेंद्रीय अवस्था में टिक जाएंगे उसके बाद हमें वशीकार नामक संज्ञा प्राप्त होगी। इसका अर्थ हुआ ममेते वश्या न हमेतेषाम वश्य इति। ये जो जितने भी विषय हैं ना वो मेरे अधीन हैं, मैं इन विषयों के अधीन नहीं हूँ। क्योंकि जैसे ही कोई विषय आता है चित्त में, हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, तो हमारी इंद्रियां उसमें बहने लग जाती हैं। तो हम यतमान अगर वैराग्य को जागृत करते हैं तो बार बार चिंतन करते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। फिर धीरे धीरे हमारी अवस्था को उच्चता प्राप्त होती है, पता पड़ता है कि नहीं, इतने दोष दूर हो गए हैं, अभी हमें और प्रयत्न करना है, अभी हमें और वैराग्य की प्राप्ति करनी है। और अंत में जब हम वशीकार नामक संज्ञा के पास पहुँचते हैं तब एहसास होता है कि जितने भी जो भी विषय हैं ना वो मेरे अधीन है, मैं इनके अधीन नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। तो जब ऐसा भाव होने लगता है तब व्यक्ति में अपर वैराग्य घटित होने लगता है। और जब अपर वैराग्य की प्राप्ति होती है तब हमें संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होने लगती है। और जब संप्रज्ञात समाधि की जो पराकाष्ठा होती है वह होती है विवेक ख्याति। और जब विवेक ख्याति वृत्ति है, अगर उसको भी हम दूर कर लें तो हमें किसकी प्राप्ति होगी, पर वैराग्य की। और जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। पर यह जो अपर वैराग्य है वह शुरू कहाँ से होगा, वशीकार नामक संज्ञा से ही अपर वैराग्य की प्राप्ति होगी। तभी महर्षि पतंजलि का सूत्र हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जो देखे गए विषय हैं, जो सुने गए विषय हैं, उसमें भी तृष्णा का अभाव हो जाए, वह स्थिति जो हो जाए वो वशीकार नामक संज्ञा होती है कि जितने भी विषय हैं वो मेरे अंडर में है, मैं उनके अंडर में नहीं हूँ, ठीक है, वो मुझे नहीं चला रहे, मैं उनका उपयोग कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। तो ये जो देखने का जो दृष्टिकोण है, यह महर्षि पतंजलि समझाना चाहते हैं कि यह जो वशीकार नामक संज्ञा है उसी से ही हमें अपर वैराग्य की प्राप्ति होगी।
आज की वीडियो में इतना ही। वैराग्य की 4 संज्ञा हैं, ये प्रश्न आ चुका है, इसका आप ध्यान से अध्ययन कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, योग दर्शन से जुड़े हुए जो भी आपकी समस्या हो, प्रश्न हो, वे सभी आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, योग से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसी चैनल पे हम UGC नेट की तैयारी भी करेंगे, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।